मेरा गला बहुत खराब है, अगर आप शांत हो तो मैं सबसे पहले कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि हम लोग आज जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम जश्न मनाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। हम कैसे जश्न मना सकते हैं? जब तक इस देश के अंदर भ्रष्टाचार रहेगा, जब तक इस देश के अंदर गरीबी रहेगी, जब तक इस देश के अंदर भुखमरी रहेगी, जब तक इस देश के अंदर लोग अशिक्षित रहेंगे, जब तक इस देश के अंदर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, जब तक इस देश के अंदर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी, हम जश्न नहीं मना सकते। कोई चुनाव जीत के सत्ता में आना हमारा मकसद थोड़ी था। कोई चुनाव जीत के 28 सीट पाना हमारा मकसद थोड़ी था। हम जश्न मनाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। आज ये वॉलंटियर्स की मीटिंग है। हम सारे वॉलंटियर्स आज यहाँ पे आपस में बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले आज इस मीटिंग में मैं संतोष बहन को, संतोष कोहली बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। संतोष बहन आजादी की इस दूसरी लड़ाई में शहीद हो गई। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं मरती। तो आज संतोष बहन की आत्मा जहां भी है, अगर वो देख रही होगी, सुन रही होगी, महसूस कर रही होगी, तो उसे बड़ी शांति मिलेगी कि उसकी लड़ाई को हमने छोड़ा नहीं और उसकी लड़ाई को हम आगे लेके जा रहे हैं और इस देश को एक ना एक दिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना के छोड़ेंगे। ये चुनाव जो लड़ा गया, ये चुनाव किसने लड़ा? ये चुनाव इस देश के लोगों ने लड़ा। ये चुनाव आप लोगों ने लड़ा। ये अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं था, ये मनीष सिसोदिया का चुनाव नहीं था, ये प्रशांत भूषण या कुमार विश्वास का चुनाव नहीं था। ये चुनाव इस देश के लोगों का चुनाव था। कुछ पार्टियों को भ्रम हो गया था, कुछ नेताओं को भ्रम हो गया था कि वो इस देश को लूटते रहेंगे और हम इन नेताओं के सामने, इन पार्टियों के सामने बहुत बेबस महसूस हो रहे थे। ये चुनाव आप लोगों ने लड़ा। यहाँ जितने वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं आज, देश विदेश से आए हुए हैं ये वॉलंटियर्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरियां छोड़ के आए हुए हैं। यहाँ पे शहनाज हिंदुस्तानी बैठे हैं। 6 महीने से ये बच्चा घर नहीं गया अपने। ये संजय भाई हैं, 10 महीने से अपने घर नहीं गए। एक डॉक्टर मुनीश रायजादा है, कनाडा में डॉक्टरी का काम करते थे, अपना क्लिनिक बंद करके आ गए। यहाँ अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस से, हांगकांग से, सिंगापुर से, बंबई से, हैदराबाद से, कानपुर से ढेरों लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के आ गए। 2-2, 3-3 महीने की छुट्टी ले लेके आ गए। क्यों आए ये सब लोग? इन लोगों को अरविंद केजरीवाल से प्यार नहीं था, इन लोगों को आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं था। इन लोगों को आज एक आशा की किरण दिखाई दी कि देश बदलेगा, भारत बदलेगा। ये सब लोग वो उम्मीद लेके आए हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हुई है। इस देश के अंदर जब लोगों ने कहना चालू कर दिया था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं बदल सकता, इस पूरे आंदोलन ने उस देश को एक उम्मीद दी है कि ये देश बदल तो सकता है और हमारी जिंदगी में ही बदल सकता है। तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, देश का इतिहास बदलने की कोशिश की है। आप सब लोगों के परिवारों को भी बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स बैठे हैं जो खुद तो काम कर रहे थे, लेकिन उनकी बीवी, उनके हस्बैंड, उन्होंने पूरा साथ दिया, उनके बच्चों ने पूरा साथ दिया, उनके माँ बाप ने पूरा साथ दिया। वो सब लोग भी बधाई के पात्र हैं। कई परिवार वाले ऐसे भी हैं जिनका बेटा जब इस मूवमेंट में आया तो उनको बड़ी तकलीफ हुई कि एक छोटी मोटी नौकरी करता था और छोड़ के चला गया, तो उन्होंने उनका विरोध भी किया। लेकिन मैं उन सब लोगों को भी बधाई देता हूं, उन सब परिवार वालों को बधाई देता हूं। आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं।
अभी मैं एक रोड शो 1 महीने से कर रहा था, तो एक दिन रोड शो करते करते एक आदमी आया, बहुत गरीब सा आदमी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, जितने पैसे उसके हाथ में थे, उसकी जेब में थे, वो सारे पैसे निकाल के उसने मेरी जेब में डाल दिए। कहता है मैं रिक्शा चलाता हूँ, अभी तक सुबह से मैंने 30 रुपए कमाए हैं, ये 30 रुपए मैं आपकी पार्टी को दान देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये चुनाव उस रिक्शा वाले ने लड़ा है, ये चुनाव विजय बाबा ने लड़ा है। जो विजय बाबा रिक्शा चलाया करते हैं, और पिछले 6 महीने से उन्होंने रिक्शा अपने पैसों के लिए नहीं चलाई, केवल पार्टी के लिए चलाई है। पार्टी से पैसा नहीं लेते हो, पार्टी से भी पैसा नहीं लेते। ये चुनाव लोगों ने लड़ा है दोस्तों, ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है, ये चुनाव इस देश के लोग। और किन लोगों ने लड़ा चुनाव? ये चुनाव लड़ा इन लोगों ने। कौन है ये लोग? कोई नहीं जानता। ये फरहाना अंजुम, ये धीर साहब, राखी बिरला, कमांडो सुरेंद्र, कौन है ये लोग? इनको कोई नहीं जानता। राखी बिरला एक छोटी सी लड़की है, उसने राजकुमार चौहान को हरा दिया। राजकुमार चौहान कैबिनेट मंत्री, कोई सोच नहीं सकता था कि उसको कोई हराएगा। कितने 15 या 20 साल से जीत रहा है, 15-20 साल से जीत रहा है वो, कोई सोच नहीं सकता था। ये वंदना ने एक मामूली हाउसवाइफ है, ये इसने रविंद्र बांसल को हरा दिया। कितने 15 साल से, 15 साल से विधायक। ये अखिलेश मणि त्रिपाठी, इन्होंने मॉडल टाउन में अपने विधायक को हरा दिया था। ये सिविल सर्विसेज के मेंस की परीक्षा दे रहा था, पता नहीं मेंस में होता कि नहीं होता, लेकिन इसने वहां की लड़ाई से जीता। दोस्तों, ये सब आम लोग हैं, और इन देश के नेताओं को गरूर हो गया था कि ये इस देश को लूटते रहेंगे। इन देश के नेताओं को ये नहीं पता था जिस दिन ये आम आदमी खड़ा हो गया, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाएंगे। और 8 दिसंबर को इस देश के बड़े बड़े सिंहासन ढुलक गए, इस देश के बड़े बड़े सिंहासन पलट गए। दोस्तों, ये आम आदमी क्या करो, ये आपकी जीत है, ये इनकी जीत है। इस बार चुनाव आम आदमी लड़ा, चुनाव आम आदमी लड़ाया, और आम आदमी इस देश के अंदर जीता है। अब ये लड़ाई हमें पूरे देश के अंदर लेके जानी है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कांग्रेस में थे, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब वो सारे छोड़ के देश के लिए लड़ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले मैं यहां बैठा हुआ था, मेरे को एक बड़ी मार्मिक चिट्ठी किसी ने दी है, मैं 2 मिनट ये चिट्ठी पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आदरणीय अरविंद जी, मेरा नाम बजरंग अग्रवाल है और मैं रोहिणी का रहने वाला हूं। मैं पिछले बहुत सालों से कांग्रेस में काम करता था। मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं, परंतु पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक बहुत बोझ है कि मैंने अपना कीमती समय एक पार्टी के लिए लगा दिया जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब जब आपने ये आंदोलन शुरू किया, तब मैं भी औरों की तरह सोचता था कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, किंतु अब पता चला कि एक जना भाड़ ही नहीं फोड़ सकता, उसे पूरा चकनाचूर भी कर सकता है। 4 दिसंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरे 5 साल के बेटे ने मुझसे पूछा, पापा कौन जीता? तो मैंने उससे कहा बेटा अभी रिजल्ट नहीं आया। तो वो बड़े उत्साह से बोला, पापा देख लेना हमारी झाड़ू जीतेगी। उसका हमारी शब्द इस्तेमाल करना मेरे दिल को छू गया, और मुझे लगा कहीं मैंने आपको समर्थन ना करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसे झाड़ू के बारे में क्या पता है, तो वो 5 साल का बेटा, उसने बताया कि उसके सभी दोस्त कह रहे हैं कि ये झाड़ू वाले देश को बदल देंगे, ये लोग बहुत अच्छे हैं। अगर मेरा बेटा मुझसे ये बात ना कहता तो शायद मैं आपको ये पत्र नहीं लिखता, परंतु उस दिन से मेरे मन पे एक
एक बहुत बड़ा बोझ है। शायद ये पत्र लिखकर मैं उस बोझ को थोड़ा कम कर रहा हूं। और इन्होंने आगे काफी कुछ लिखा है। दोस्तों, दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। 8 दिसंबर को एक बहुत बड़ी बात हुई है। 8 दिसंबर को इस देश में इतिहास रचा गया है। 8 दिसंबर को आम आदमी ने इस देश में अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन अभी लड़ाई शुरू हुई है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। यहाँ पर हमारे जितने साथी बैठे हैं, विधायक बने हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, घमंड में मत आ जाना। अहंकार मत कर बैठना। आज हम लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस वालों का अहंकार तोड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि कल किसी को खड़े होके, आम आदमी को खड़े होके हमारी पार्टी का अहंकार तोड़ना पड़े। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है लोगों ने। आपको नेता नहीं बनना, आपको विधायक नहीं बनना, आपको लोगों की सेवा करनी है। और आज से ही लग जाओ लोगों की सेवा करने में। मुझे पता चला कि कुछ जगहों पे जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए। किस चीज का जश्न मना रहे हैं हम लोग? किस चीज की जीत हुई है? हमारी जीत हुई है क्या? इस देश के लोगों की जीत हुई है। और आपका क्या काम है? पटाखे फोड़ने का काम नहीं है हमारा। हमारा काम है जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करने का काम। हमें जनता की सेवा करनी है। दोस्तों, जरा सा भी घमंड मत ले आना, नहीं तो जिस चीज को बदलने के लिए चले थे, कहीं हम उसका हिस्सा ना बन के बैठ जाए। दोस्तों, हमें 28 सीट मिली। ऐसा नहीं कि हमें बहुमत नहीं मिल सकता था, लेकिन ऐन आखिरी वक्त पे इन लोगों ने कई हथकंडे इस्तेमाल किए। जैसे 16 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे इन्होंने झाड़ू से मिलता जुलता एक नया चिन्ह निकाला, टॉर्च। गलत तो नहीं कह रहा? 16 विधानसभाओं में टॉर्च का सिंबल निकाल के, और वो टॉर्च का सिंबल बिल्कुल झाड़ू जैसा था, देखने में बिल्कुल झाड़ू जैसा था। और 16 विधानसभाओं में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े किए गए। और इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कोई नहीं जानता था। इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने कोई प्रचार नहीं किया था। एक एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसका टॉर्च का निशान था, उसको 4-4, 5-5 हजार वोट पड़े। लोग गलत फहमी में उस टॉर्च को झाड़ू समझ के वहां पे बटन दबा के आ गए। जैसे कालका जी में दोस्तों हम लोग 2000 वोट से हारे हैं, लेकिन टॉर्च के सिंबल को 3100 वोट पड़े हैं। जनकपुरी में हम लोग 2600 वोट से हारे हैं, लेकिन 4800 वोट पड़े हैं। दोस्तों, उस दिन रात को 9:30 बजे तक पोलिंग हुई थी, लेकिन शाम को 5 बजे कुछ टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाने चालू कर दिए और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को 6 सीट मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है। मुझे बताया गया कि 5 बजे से 9 बजे तक 1,70,000 वोट पड़े। जो लोग कांग्रेस को हराना चाहते थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट ना डाल के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला। ये कई सारी चीजें की गई, लेकिन मेरा मानना है कि ऊपर वाला जो भी करता है ठीक करता है। ऊपर वाले की जो भी मंशा थी, अच्छी मंशा थी। हमें 28 वोट मिले, 28 सीट मिली। हम कुदरत का, ऊपर वाले का, ईश्वर का, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब यहां से इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। एक और बहुत बड़ी बात हुई, पैसे का खूब खेल चला, पैसा खूब बटा, झुग्गियों में खूब पैसा बांटा गया, झुग्गियों में खूब दारू बांटी गई। लेकिन दोस्तों, बड़े मजे की बात है, हमें बड़ा डर लग रहा था। हमें डर लग रहा था ये दारू लेके वोट, पैसे लेके कहीं वोट बिक तो नहीं जाएंगे। लेकिन जो अभी बूथों का डेटा आ रहा है, वो डेटा ये दिखा रहा है कि झुग्गी में रहने वाले दिल्ली के सारे झुग्गीवासियों ने पैसा तो सबसे लिया, दारू तो सबसे ली, लेकिन वोट उन्होंने झाड़ू पे डाला है। वोट उन्होंने झाड़ू पे डाला है। दोस्तों,
मैं दिल्ली के सारे झुग्गीवासियों को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। ये पार्टियां 65 साल से हम लोगों को धोखा देती आई थी, इस बार लोगों ने इन पार्टियों को धोखा दिया, पैसा सबसे लिया लेकिन वोट झाड़ू कर दिया। और ये पार्टियां बौखला गई हैं, बुरी तरह से बौखला गई हैं। कई जगह से ऐसे समाचार मिल रहे हैं, एक विधानसभा से समाचार मिला है कि अभी तक के जो मौजूदा विधायक थे उनके पास उस विधानसभा में जितने बूस्टर पंप है पानी के, उसकी चाबी है, उनके तालों की चाबी है, और उन्होंने पूरे इलाके में पानी देना बंद कर दिया है। एक इलाके में वहां के विधायक ने कहा है कि अब ये कचरा उठाना बंद इस इलाके में, अब कचरा तुम आम आदमी पार्टी वालों से उठवा लो। ये सब बौखला गए हैं दोस्तों, लेकिन जितना ये ऐसे करेंगे उतने ही अगले चुनाव में इनको वोट कम मिलने वाले हैं। मैं अपने सारे कैंडिडेट से निवेदन करूंगा, चाहे आप जीते चाहे हारे, कि आप जाके जनता के साथ खड़े हो जाओ और जनता के साथ संघर्ष करो, उनके मुद्दों को उठाना चालू करो। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, 1 मिनट हमें नहीं गंवाना, तुरंत हमें जनता के बीच में जाना और जनता की सेवा शुरू करनी है, उनके संघर्ष में हमें हिस्सा बनना है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात हुई, चुनाव के नतीजे में 31 सीट बीजेपी को मिली, 1 सीट अकाली दल को मिली जो कि उनका पार्टनर है, 32 सीट मिली, हमें 28 सीट मिली। तो सरकार तो बीजेपी वालों को बनानी चाहिए थी, 4 सीट कम थी, 4 सीट खरीदना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। आज तक तो खरीदते आए हैं, पहली बार बीजेपी वालों ने कहा नहीं हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, पहली बार 100 चूहे खा के दिल्ली हज को चली। पर अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि जो काम उन्होंने दिल्ली में किया है, क्या वो देश को बताना चाहेंगे कि अगर उनको पूर्ण बहुमत सेंटर में नहीं मिला या किसी और राज्य में नहीं मिला तो वो वहां पे सरकार बनाने के लिए मना कर देंगे? क्या वो ये बताना चाहेंगे देश को, या केवल ये टुकोरा ढकोसला है? दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, दोनों की एक ही आइडियोलॉजी है, दोनों भ्रष्टाचार करती हैं, दोनों दंगे कराती हैं, दोनों सांप्रदायिकता करती हैं। हम इन दोनों पार्टियों से कहते हैं कि आप दोनों पार्टियां मिलकर अब सरकार बनाइए दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। लेकिन अगर इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली के ऊपर चुनाव थोपा तो क्या आप लोग दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? हम लोग दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, पूरी दिल्ली दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दिल्ली की जनता समझ जाएगी कि अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाती तो अगले चुनाव में बीजेपी को वोट देना मतलब वोट बेकार करना है। अगले चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देना, क्योंकि 32 सीट लेने के बाद भी अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाती तो इसका मतलब बीजेपी भाग रही है अपने दायित्व से। बीजेपी को वोट देना बीजेपी वोट बेकार करने के बराबर है। दोस्तों, हम सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हम अंदर सत्ता भोगने के लिए नहीं जा रहे, ये सत्ता के केले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए जा रहे। अब इस लड़ाई को पूरे देश में ले जाना पड़ेगा। ये बात केवल दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करने की नहीं है। जो ईमानदार राजनीति की शुरुआत दिल्ली की जनता ने की है, दिल्ली की जनता ने एक दिशा दी है पूरे देश को। आज तक जब भी राजनीति की बात की जाती थी तो कहते थे राजनीति तो गुंडों का काम है, राजनीति तो भ्रष्टाचारियों का काम है। एक लड़का है, हम उसे टिकट देने की सोच रहे थे, उसके पिताजी आए मेरे पास, मेरे पैरों में पड़ गए, कहते मेरे बेटे को टिकट मत। मेरा बेटा पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेगा, मेरा बेटा पूरी जिंदगी पार्टी की सेवा करेगा, लेकिन ये तो राजनीति तो गुंडों का काम है जी, इसको टिकट मत देना, मेरा बेटे को इस कचड़े में मत डालना, इस कीचड़ में मत डालना। ये लोगों का परसेप्शन बन गया है। दोस्तों, राजनीति इस दिल्ली के लोगों ने दोनों दंगे कराती हैं, दोनों सांप्रदायिकता करती हैं। हम इन दोनों पार्टियों से कहते हैं कि आप दोनों पार्टियां मिलकर अब सरकार बनाइए दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। लेकिन अगर इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली के ऊपर चुनाव थोपा
तो क्या आप लोग दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? हम लोग दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पूरी दिल्ली दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दिल्ली की जनता समझ जाएगी कि अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाती तो अगले चुनाव में बीजेपी को वोट देना